आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूरिन टेस्ट के बारे में। वीडियो को देखने के बाद आप अपनी यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में आप बेसिक जानकारी समझ पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों मेनली यूरिन टेस्ट में 3 टाइप से एग्जामिनेशन किया जाता है। एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो मेनली इन एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें मेनली देखा जाता है वॉल्यूम, कलर, ओडोर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें मेनली देखा जाता है पीएच, ग्लूकोज का लेवल, प्रोटीन का लेवल, कीटोन बॉडीज़, नाइट्रिक, यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन और ब्लड। वहीं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कास्ट, क्रिस्टल्स और एपिथेलियल सेल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन की तो मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले बात करें थी वॉल्यूम की। तो इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो होता है 600 से 2000 ml पर 24 आवर, मतलब 24 घंटे में 600 ml से 2 लीटर तक यूरिन वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन यही वॉल्यूम यदि ज़्यादा हो जाए मीन्स मोर देन 2 लीटर्स इन पर 24 आवर, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया मेनली देखा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, डायबिटीज़ इंसिपिटस में, क्रोनिक रीनल फेलुअर में, या डायूरेटिक थेरेपी यदि दी जाती है मीन्स डायूरेटिक्स मेडिसिन का यदि यूज किया जाता है तब पॉलीयूरिया की कंडीशन देखी जाती है। वहीं यदि हम बात करें ओलिगोयूरिया मीन्स यदि यूरिन का जो वॉल्यूम है वह 400 ml से कम हो जाए 24 आवर में, तब इस कंडीशन को ओलिगोयूरिया बोला जाता है। और ये मेनली देखा जाता है एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में मेनली देखा जाता है। वहीं पे यदि हम बात करें एनयूरिया, ये एनयूरिया का मतलब होता है कंप्लीट सीजेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, मतलब आपका यूरिन आउटपुट पूरी तरह से बंद हो जाए या लेस देन 100 ml पर 24 आवर, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनयूरिया। तो ये मेनली देखा जाता है ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मतलब जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है, जो ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वह पूरी तरह से नेक्रोसिस की कंडीशन में चला गया हो, या हिमोलाइटिक शॉक, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की कंडीशन में एनीयूरिया की कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट हम वहीं बात करें कलर की तो मेनली कलर इसका जो होता है पेल येलो कलर का होता है यूरिन, लेकिन इसका कलर धीरे धीरे जैसे वो डार्कनेस में जाने लगता है। यदि डार्क येलो हो गया ना, स्लाइटली येलो हो गया, तो वह डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। इतना आप समझ लीजिए, मेनली डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। यदि यूरिन का कलर डार्क होने लगे तो वह डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें ओडोर की तो इसकी जो नॉर्मल ओडोर जो होती है टिपिकल एरोमेटिक ओडोर का होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोई इन्फेक्शन या यूटीआई की वजह से इसका यदि जो है ओडोर चेंजेस मिलता है तो इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शियस कंडीशन या अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिसीज़ होने के चांसेस हैं। जैसे हम बात करें यदि इसका जो ओडोर है या फ्रूटी हो जाए तो ये कीटो एसिडोसिस या स्टार्वेशन को इंडिकेट करता है। वहीं यदि हम बात करें इसका जो कलर है मस्टी हो जाए तो यह फेनाइल कीटोन्यूरिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करें इसका जो ओडोर है ये फीसी यदि हो जाता है तो यह यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। या अमोनिकल हो जाए, अमोनिकल हो जाए तो यह यूटीआई या इकोलाई के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। वहीं यदि फाउली इसका कलर ओडोर हो जाता है तो यह यूटीआई को इंडिकेट करता है। तो इस टाइप से यदि इसके ओडोर में चेंजेस मिलते हैं तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शियस डिसीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से 1.020 तक। लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में यदि चेंजेस आता है तो पर्टिकुलर यह यूरिनरी ट्रबल को इंडिकेट करता है। यदि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वह इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरस्थेनूरिया। ठीक है ना, तो कॉज ऑफ इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि बढ़ जाती है यूरिन की तो यह कंडीशन कहलाती है हाइपरस्थेनूरिया। यह मेनली देखा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, ग्लूकोज यूरिया में, एल्ब्यूमिन में, फीवर की कंडीशन में या डिहाइड्रेशन में। वहीं पे इसकी कंडीशन यदि इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपर स्थेनूरिया। ये मेनली दर्शाता है डायबिटिक इंसिपिडस को, पाइलोनेफ्राइटिस को, या डायूरेटिक थेरेपी या एल्कोहल के बैड इफेक्ट के वजह से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो सकती है।
वही यदि हम बात करें आइसोस्थेनूरिया की, तो ये इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जब वह फिक्स हो जाए 1.010, तो यह ड्यू टू लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ ट्रबल, मतलब मेनली यह रीनल फेल्यूर को इंडिकेट करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसका पीएच। देखिए पीएच का जो यूरिन का जो नॉर्मल पीएच जो होता है वह होता है 4.8 से 7.0। ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का। लेकिन यह एसिडिक नेचर में चला जाए, मतलब इसका जो पीएच है वह 4.6 से कम हो जाए, तो ये मेनली दर्शाता है कीटो एसिडोसिस को, है ना, जिसमें मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस, स्टारवेशन फीवर, या फिर इकोलाई, या जो इकोलाई का जो इन्फेक्शन है, या फिर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तब ये यूरिन का जो नेचर है वह एसिडिक हो जाता है। यदि इसका पीएच बढ़ जाए, मतलब इसका जो यूरिन का नेचर है वह हो जाए एल्कलाइन नेचर की हो जाए, तो यह मेनली दर्शाएगा सीवियर वोमिटिंग, मतलब डिहाइड्रेशन को, अमोनिकल यूरिन, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, यूटीआई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इस टाइप की इन्फेक्शियस कंडीशन को यह इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो केमिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम देखते हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन, ब्लड, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इस टाइप के एग्जामिनेशन मेनली केमिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल यूरिन में 150 mg पर 24 आवर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसका अमाउंट यदि बढ़ जाए यूरिन में, तो यह कंडीशन कहलाती है प्रोटीन यूरिया। ठीक है ना, इस कंडीशन को मेनली प्रोटीन यूरिया बोला जाता है। देखिए प्रोटीन यूरिया बोला जाता है। तो ये मेनली जो होता है दर्शाता है एक्यूट या क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, हेवी मेटल पॉइजनिंग, नेफ्राइटिस, सिस्टिनोसिस, फैनकोनी सिंड्रोम, रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, है ना। तो ये फॉलोइंग किडनी ट्रबल्स को इंडिकेट करता है प्रोटीन यूरिया की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम यदि बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो नॉर्मल जो लेवल होता है वह होता है लेस देन 500 mg पर 24 आवर, ये नॉर्मल रेंज होता है ग्लूकोज का। लेकिन किसी भी इन्फेक्शियस कंडीशन या रीनल ट्रबल के वजह से ग्लूकोज का लेवल यदि यूरिन में बढ़ने लगता है, तो ये ग्लूकोज यूरिया कहलाता है। ठीक है ना, या ग्लाइकोज यूरिया भी इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कीटोन बॉडीज़। ठीक है ना, तो कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं मेनली यूरिन में एब्सेंट रहती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कीटोन बॉडीज़ यदि प्रेजेंट होती हैं यूरिन में, तो इस कंडीशन को मेनली बोला जाता है कीटोन यूरिया। ठीक है ना, और ये मेनली देखा जाता है डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, है ना, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, स्टारवेशन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, वेट रिडक्शन, इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड्स जैसे फीवर, ना, थायरोटॉक्सिस या प्रेगनेंसी। तो ऐसी कंडीशन में जो है मेनली कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं यूरिन में, जिसको कीटोन यूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड की। यदि यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है तो इससे बोलते हैं हीमेचूरिया, इसे बोला जाता है हीमेचूरिया। ये मेनली देखने को मिलता है डिसीज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसे ग्लोमेरुलर डिसीज में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नॉन ग्लोमेरुलर डिसीज। हेमेटोलॉजिकल कंडीशन जैसे देखा जाए तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर यदि होता है ब्लड में तब देखने को मिलती है। सीकल सेल एनीमिया की कंडीशन यदि हो जाए तब हमें जो है ब्लड यूरिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मीटर डायमीटर की हमें यदि देखने को मिलती है तो ये नॉर्मल फाउंड फ्रेश यूरिन में देखने को हमें मिलती हैं। नॉर्मली आरबीसीज जो होती हैं यह एब्सेंट होनी चाहिए, या नॉर्मली यदि स्लाइटली ट्रेस होती हैं तो यह भी डिफरेंट टाइप की यूरिनरी ट्रबल्स या किडनी ट्रबल्स को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि यदि सोलोन डायमीटर की यदि आरबीसी हमें देखने को मिलती है तो यह हाइपोटोनिक यूरिन को इंडिकेट करता है। वहीं पे यदि स्पाइकी सरफेस की यदि हमें आरबीसीज यदि देखने को मिलती हैं तो ये मेनली हाइपरटोनिक यूरिन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जैसी कंडीशन को हमें इंडिकेट करता है दोस्तों, यदि आरबीसी यूरिन में प्रेजेंट होती हैं तो। नेक्स्ट यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी या पस सेल की,
तो पस सेल यदि यूरिन में प्रेजेंट रहती है तो मेनली यह यूटीआई को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल यदि यूरिन में प्रेजेंट होती हैं तो यह मेनली नेक्रोसिस है ना, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस या वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें हाइलाइन कास्ट, यह एक प्रकार का सिलेंड्रिकल सेडिमेंटेशन होता है ना, जो डिस्टल ट्यूबुल्स होती हैं एक सिलेंड्रिकल सेडिमेंटेशन होता है जो यूरिन में प्रेजेंट यदि होता है तो ये मेनली जो इंडिकेट करता है फीवर को है ना, ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया को इंडिकेट करता है। वहीं यदि हम बात करें तो यदि यूरिन में क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट है ना, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये मेनली डिफरेंट टाइप की डिसीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे यदि कैल्शियम ऑक्जिलेट यदि प्रेजेंट है तो ये मेनली रीनल स्टोन को इंडिकेट करता है। यूरिक एसिड यदि प्रेजेंट है तो हो सकता है आपको गाउट की प्रॉब्लम हो या रीनल स्टोन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप की कंडीशंस, डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन को समझ के आप अपने यूरिन की जो रिपोर्ट है, जो यूरिन टेस्ट की आपकी रिपोर्ट है उसको आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम इस यूरिन टेस्ट के लिए बात करें हम, तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है यह पेल येलो है, मीन्स नॉर्मल है, अपीयरेंस क्लियर है, नॉर्मल है, पीएच जो है नॉर्मल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल है, एल्बुमिन ट्रेस हो रहा है, मतलब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एल्बुमिन्यूरिया। ठीक है ना, एल्बुमिन्यूरिया की कंडीशन कहलाएगी। वहीं पे यदि हम बात करें इसकी शुगर तो नील है, बाइल साल्ट निगेटिव है, ठीक है, बाइल पिगमेंट निगेटिव है, यूरेबिलिनोजन एब्सेंट है, कीटोन बॉडीज नील है। ठीक है, वहीं पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही पस सेल्स। ठीक है ना, मतलब पस सेल्स यहाँ पे ट्रेस हो रही हैं, प्रेजेंट है 6 से 8 पस सेल ट्रेस हो रही है, आरबीसी नील है, इपिथेलियल सेल भी ट्रेस हो रही है, कास्ट सेल नील है, क्रिस्टल नील है। मतलब इस रिपोर्ट को हम देख के समझ सकते हैं कि जो है पर्टिकुलर पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, साथ में एल्बुमिन्यूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए हमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत होगी जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस यूरिन टेस्ट के बारे में समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके आंसर देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।